गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फोर्स। ठीक है, फोर्स। अच्छा, कुछ बच्चे जो है डेली 2 दिन से देखो क्लासेस लाइव के नहीं चल रहे थे। थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, सर्वर का इशू आ गया था, इसीलिए क्लासेस नहीं चल पा रहा था। अब क्लासेस चलेंगे, उसको सॉल्व कर दिया गया है। सर्वर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आवाज आ रहा है सबको? आवाज आ रहा है? चेक करो तो स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट, आवाज आ रहा है? चेक करो, चेक करो जल्दी। आवाज आ रहा है? चलो, आ रहा है ना? चलो ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें। आज हम लोग देखो फोर्स पढ़ेंगे और ये टॉपिक नंबर फोर्स का पहला टॉपिक होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1। और ये टॉपिक नंबर 1 इंपॉर्टेंट नहीं, पूरा चैप्टर फोर्स ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर लेट हो गया क्लासेस, अब क्या किया है भाई? छोटे क्लासेस को भी पढ़ाना, मतलब 9-10 को भी पढ़ाना रहता है ना। मैथ पढ़ाए हैं, अभी तुम लोग को पढ़ाएंगे, फिर उन लोग को साइंस से पढ़ाएंगे। तो बड़ा क्लास है, ज्यादा क्लासेस रहता है। अब कोई टॉपिक है तो बीच में छोड़ा नहीं जा सकता है उसको, तो उसको कंप्लीट करके ही आप इस पे टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। ठीक, फोर्स टॉपिक नंबर 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आने वाले सालों में जैसे जैसे आप लोग कोई 7 में है तो 8 में जाएगा, 8 वाला 9 में जाएगा, 11, 12 ऐसे जाते जाओगे। और ये फोर्स चैप्टर जो है आपको हर क्लासेस में मिलता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आज हम लोग स्टार्ट किया जाए। समझ गए? स्टार्ट किया जाए ना। फोर्स मतलब बल, फोर्स मतलब बल, कितना बल लगा सकते हैं किसी चीज में हम लोग, फोर्स। तो चलो स्टार्ट किया जाए। कॉपी निकाल लेना नोट्स बनाने के लिए। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट हम देखो बता रहे हैं कि आप लोग सिर्फ छपाई मत करो, समझा भी करो। कब छपाई नहीं करेंगे, समझेंगे भी। क्लियर है ना? सिर्फ छपाई नहीं करना है, आप समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो, सारी चीजें क्लियर रहेगा। छापने के लिए तो बाद में आपको उसमें क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर स्टोर हो ही जाता है, अपलोड तो हो ही जाएगा वीडियो। तो आप छपाई नहीं, समझो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फोर्स क्या होता है, पहले ये समझो। फोर्स है क्या? तो फोर्स क्या है? इट इज अ पुश और पुल which makes the body to move or come in rest or changes the direction। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है आप अच्छे से समझ लो। पुश पुल क्या होता है पहले उसको भी समझ जाते हैं अभी हम। देखो जैसे इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि फोर्स जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम लोग यदि किसी भी बॉडी पर लगाएंगे, समझ गए? फोर्स जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग किसी भी बॉडी पर लगाएंगे तो या तो वो बॉडी मूव करने लगेगा, तो मूव कम्स टू रेस्ट का मतलब या तो बॉडी वो रुक जाएगा और या तो बॉडी वो अपना डायरेक्शन बदल देगा। समझ गए? फोर्स यदि हम लोग किसी भी बॉडी पर लगाएंगे तो या तो 3 ही चीज होगा, या तो वो चलने लगेगा, मूव करने लगेगा, और या तो वो रुक जाएगा, चल रहा था तो रुक जाएगा, और या तो अपना वो डायरेक्शन बदल देगा। जैसे कि तुम एग्जाम्पल में समझ लो, एग्जाम्पल का इसका तुम एग्जाम्पल ले लो, किकिंग ऑफ फुटबॉल। किकिंग ऑफ फुटबॉल, अब किकिंग ऑफ फुटबॉल को तुम समझोगे तो ये समझ लो कि यदि हम लोग फुटबॉल, मान लो कोई प्लेयर खेल रहा है और एक प्लेयर मारा और दूसरा प्लेयर उसको पैर से रोक दिया, इसका मतलब वो क्या हो गया? कम्स इन रेस्ट हो गया। ठीक, अब वही आदमी कुछ देर बाद जो है, वही प्लेयर कुछ देर बाद फिर उसको पैर से जोर से मार दिया, इसका मतलब वो रेस्ट वाला बॉडी अब किस में आ गया? मूव करने लगा। ठीक, अच्छा, कोई आदमी, मान लो कोई प्लेयर, बॉल जो है इधर जा रहा था, इधर से एक प्लेयर जो है उसको अपने पैर से तेजी से मार दिया तो बॉल जो है फिर इधर आ गया। इसका मतलब है कि जो बॉल इधर जा रहा था, एक प्लेयर उसको इधर मार दिया तो बॉल इधर आ गया। इसका मतलब ये है कि हम लोग चाहे तो फोर्स लगाकर किसी चीज को मूव करा सकते हैं, चला सकते हैं, या किसी चलते हुए चीज को रोक सकते हैं,
या डायरेक्शन के ही बदल देंगे। जैसे कि खिड़की बंद है और अभी फोर्स लगाएंगे, डायरेक्शन इधर हमारी तरफ, खिड़की बंद है ना, तो वो खिड़की को हम अपने तरफ खींच लेंगे। फोर्स लगाते हैं तो दरवाजा जब खोलते हैं तो क्या करते हैं, दरवाजा के सामने खड़े होके फोर्स लगाते हैं, दरवाजा हम लोग से दूर चला जाता है ना, मतलब हम लोग से दूर चला गया। और दरवाजा जब घर से कहीं बाहर जाने लगते हैं, दरवाजा खींच के बंद करते हैं, इसका मतलब वही दरवाजा हम लोग के पास चला आया। तो इसका मतलब है कि दरवाजा खोलते समय, दरवाजा बंद करते समय, दोनों कंडीशन में दरवाजा अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था। और यही है फोर्स। फोर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज को चला दो या किसी चलते चीज को रोक दो या तो उसका डायरेक्शन बदल दो, ये है फोर्स। ठीक, अच्छा इतना नोट कर लिए, इतना हो गया है, चलो वेरी गुड। अब इसमें देखो पुश पुल क्या होता है, तो उसके पहले समझ लो, उसके पहले ये समझ लो कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट मतलब ये कि फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल एजेंट है। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब क्या है कि फोर्स हम लोग को बाहर से लगाना पड़ता है। हम लोग के शरीर, देखो जैसे एनर्जी क्या है, हम लोग के शरीर के अंदर है, एनर्जी हम लोगों के शरीर के अंदर है। जैसे कि हम लोग के हाथ में एनर्जी है, पैर में एनर्जी है, सिर में एनर्जी है, नाक में, कान में, हर जगह एनर्जी है ना। लेकिन इसका मतलब क्या है कि एनर्जी तो अंदर है ना, एनर्जी इंटरनल क्वालिटी है। एनर्जी जो है वो एक इंटरनल एजेंट है, लेकिन फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल एजेंट है। जैसे कि अभी हम यहाँ कर खड़े हैं और फोर्स लगाकर इस बॉटल को अपने पास खींच लिए, इसका मतलब इस बॉटल को अपने पास लाने के लिए हमको बाहर से लगाना पड़ा फोर्स, बाहर से, एक्सटर्नल एजेंट, समझ गए। फोर्स जो है वो हम बाहर लगाएंगे। इसका मतलब तुम ये समझ लो कि किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होता है वो इनसाइड होता है। इनसाइड मतलब इंटरनल एजेंट है। क्या है? इंटरनल एजेंट है। और यही इंटरनल एजेंट को जब हम लोग बाहर ले आते हैं, आउटसाइड ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए। जब हम लोग का शरीर के अंदर था तो एनर्जी था, और जैसे ही उसको उठा के खींच के बॉटल हम अपने पास ले आए, इसका मतलब वही एनर्जी हमारा चला गया उस बॉटल को खींचने के लिए, तो वो बन गया फोर्स। आउटसाइड है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल एजेंट। और एनर्जी को क्या कहेंगे? इंटरनल एजेंट। क्लियर है? फोर्स को इसीलिए एक्सटर्नल एजेंट कहते हैं। यदि मान लो पूछ ले कोई कि फोर्स का इंटरनल एजेंट क्या है, तो फोर्स का इंटरनल एजेंट होता है एनर्जी। क्लियर? क्लियर है? ठीक, चलो बहुत अच्छा। अब एक चीज समझो, अब एक चीज ये समझो कि फोर्स इज, हम लिखे थे पुश, क्या लिखे थे? फोर्स इज पुश और पुल। तो पुश और पुल क्या होता है ये बता। पुश और पुल आप लोग जानते होंगे, छोटे क्लासेस में छोटे बच्चे हैं तो पुश पुल ये आप लोग पढ़े होंगे। तो एक चीज अब समझ लो कि हम लोग के दिमाग में बहुत सारी चीजें अभी तक गलत बैठा था, उसको देखो तुमको आज क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में पुश जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम लोग कहेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम लोग कहेंगे पुश, जो ऐसे चले या ऐसे चले। और पुल किसको कहेंगे? पुल हम लोग कहेंगे वर्टिकल फोर्स को। वर्टिकल फोर्स को, ठीक है, वर्टिकल फोर्स को, मतलब जो ऐसे चले और ऐसे चले। अब एक चीज देखो, यदि कोई भी चीज कहने का मतलब यदि ऐसे चल रहा है या ऐसे आ रहा, ऐसे या ऐसे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुश। दरवाजा जैसे हम लोग पुश करते हैं, दरवाजे के पीछे पुल भी लिखा रहता है, तो वो देखो गलत है। अब तुम समझो कैसे। कोई भी चीज को यदि हम लोग अपने से दूर ले जाएंगे, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल दूर ले जाएंगे, हॉरिजॉन्टल दूर ले जाएंगे। जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल लेके अभी हम खड़े हैं और इसको हम अपने से दूर ले गए तो पुश किए हैं, और इसी बॉटल को खींच के हम अपने पास ले आए, तो ये चल कैसे रहा? ऐसे ऐसे चल रहा, ऐसे ऐसे चल रहा ना, तो इसका मतलब ये पुश है। पुश। कोई भी चीज जब हॉरिजॉन्टल चलेगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब लेफ्ट राइट। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट चलने लगेगा, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक। लेफ्ट राइट चले या राइट लेफ्ट चले। क्लियर? लेफ्ट राइट चले या
राइट लेफ्ट चले। जैसे कि ये बॉटल है, हम अपने से दूर कर दिए, इस बॉटल को हम अपने पास खींच ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये सब हो गया पुश। इसको कहते हैं हम लोग पुश। अच्छा, अब इसमें भी देखो, यदि किसी भी चीज में हम लोग अपने बॉडी से अवे करेंगे तो इसका मतलब वो होगा, अवे का मतलब माइनस, माइनस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव पुश। क्लियर, एकदम दिमाग में बैठा लो। हम लोग किसी भी चीज को अपने आप से दूर करेंगे हॉरिजॉन्टल में तो नेगेटिव पुश, और यदि किसी भी चीज को हम लोग अपने तरफ ले आएंगे, टूवर्ड्स ले आएंगे, तो वो कहलाएगा पॉजिटिव पुश, पॉजिटिव पुश। ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग दरवाजे के सामने खड़े हो गए और दरवाजा को जो है हम लोग खोल दिए, तो दरवाजा खोलने का मतलब जैसे यही दरवाजा है, हम लोग ऐसे कर दिए, इसका मतलब दरवाजा हम लोग से दूर गया, जाके दीवार पे चिपक गया। इसका मतलब वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पुश। मतलब ओपनिंग ऑफ गेट, ओपनिंग ऑफ गेट, समझ में आ रहा है, ओपनिंग ऑफ गेट। क्लियर। अच्छा, टूवर्ड्स का मतलब है क्या है कि दरवाजा बंद खुला था, अब हम लोग कहीं जा रहे हैं तो दरवाजा जैसे ऐसे था तो उसको खींच के हम लोग अपने पास ले आए, तो ये हो गया क्लोजिंग ऑफ गेट, क्लोजिंग ऑफ गेट। क्लोजिंग ऑफ गेट का मतलब क्या होगा, गेट जो है हम लोग के पास आया इसलिए पॉजिटिव पुश है, और ओपनिंग द गेट का मतलब गेट हम लोग से दूर गया इसलिए नेगेटिव पुश है। समझिए, पुश। अब याद रखना, एकदम दिमाग में बैठा लो कि पुश जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल चलता है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। कोई चीज को यदि हम लोग अपने से दूर कर देंगे हॉरिजॉन्टल में तो इसका मतलब नेगेटिव पुश। किसी चीज को हम लोग अपने तरफ खींच लेंगे हॉरिजॉन्टल में तो वो क्लोजिंग, मतलब वो हो गया पॉजिटिव पुश। ठीक है, क्लियर। चलो, क्लियर है। अब देखो, अब वर्टिकल फोर्स क्या होता है। वर्टिकल पुल का मतलब होता है वर्टिकल फोर्स, पुल मतलब वर्टिकल फोर्स। अब जैसे कि मान लो यही बॉटल यदि हम लोग मान लो रस्सी बांध के इसको ऐसे नीचे ले जाएं, या इसी बॉटल को रस्सी से खींच के ऊपर ले आए, जैसे समझिए इसी बॉटल में रस्सी बांध दी और इसको हम ऐसे नीचे ले जा रहे हैं, और इसी बॉटल को रस्सी से बांध के हम ऊपर खींच रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब कोई भी चीज को रस्सी से या किसी चीज से बांध कर वर्टिकल चल रहा है, कैसे चल रहा है, वर्टिकल, ऊपर नीचे। वर्टिकल मतलब अप डाउन या डाउन अप। ठीक, अप डाउन या डाउन अप। क्लियर। अप डाउन, अप ऊपर जाएगा और डाउन नीचे, तो ऊपर या नीचे यदि करेंगे तो वो कहलाएगा पुल, जिसको कहेंगे वर्टिकल फोर्स। जैसे कि देखो, हम लोग जब बाल्टी से कुएं से पानी निकालते हैं, वो क्या है, कुएं से बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग अपने तरफ खींच रहे हैं ना। अरे जैसे ये कुआं है, ये कुआं में अब ये हम लोग इसमें मान लो, चलो कुआं है, ये रस्सी है और ये बाल्टी है। ठीक, बाल्टी है, और इससे हम लोग अपने तरफ खींच रहे हैं। कहाँ खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। कहाँ खींच रहे हैं, अपवर्ड खींच रहे हैं। तो कैसे खींचेंगे, आदमी यहां था, ये मैन था, यही ना आदमी इसको खींचेगा अपने तरफ, मतलब टूवर्ड्स कर रहा है। अपवर्ड का मतलब टूवर्ड्स कहलाएगा, तो टूवर्ड्स का मतलब क्या कहेगा, पॉजिटिव। अब पुश नहीं होगा, क्या होगा, पुल होगा, पॉजिटिव पुल होगा। क्यों, क्योंकि पुल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ऊपर नीचे चल रहा है, बाल्टी ऊपर आ रहा है। ठीक, बाल्टी जो है वो वर्टिकल चला, हॉरिजॉन्टल नहीं, ऐसे गया कुएं में। ये बाल्टी, मान लो बाल्टी है, ये बाल्टी को कुएं से हम लोग ऊपर खींच लिए, मतलब हम लोगों के पास आ रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे पॉजिटिव पुल। अब ये बाल्टी का पानी यूज कर लिए और फिर बाल्टी को जो है हम लोग धीरे धीरे की रस्सी से नीचे भेज दिए। इसका मतलब अब यदि बाल्टी को, ये मान लो बाल्टी को, इसी बाल्टी को तुम नीचे फिर ऐसे भेजोगे, इसी बाल्टी को तुम नीचे भेजोगे तो क्या होगा, डाउनवर्ड यदि हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डाउनवर्ड का मतलब हम लोगों से दूर गया ना। अरे डाउनवर्ड का मतलब क्या होगा कि यदि बाल्टी को हम लोग को रस्सी से मान लो नीचे छोड़ेंगे तो वो हम लोगों से दूर गया, इसका मतलब ये कहलाएगा नेगेटिव। ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव पुल। क्या कहलाएगा, नेगेटिव पुल, मतलब हम लोग से दूर गया। क्लियर। कि पुश कब कहेंगे और पुल कब कहेंगे, ध्यान रखना। पुश का मतलब हॉरिजॉन्टल, पुल का मतलब वर्टिकल। पॉजिटिव पुश का मतलब हम लोग के पास आएगा, नेगेटिव पुश का मतलब हम लोग से दूर जाएगा।
उसी तरह से पॉजिटिव पुल का मतलब है कोई भी चीज हम लोग की तरफ ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, ऊपर आ रहा का मतलब यदि हम लोग कुएं के नीचे, कुएं के अंदर यदि जाके बैठे रहेंगे तो हम लोग की तरफ आना चाहिए। कोई भी चीज यदि हम लोग की तरफ आएगा तो पॉजिटिव, और हम लोग से दूर जाएगा तो नेगेटिव। और कोई भी चीज यदि ऊपर नीचे चलेगा तो वर्टिकल फोर्स, जिसको पुल कहेंगे। और कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल चलेगा, लेफ्ट राइट चलेगा तो उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स, जिसको कहेंगे पुश। क्लियर है? क्लियर? चलो हो गया, इतना समझ गए, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कि फोर्स का जो है ना कुछ इफेक्ट्स होता है। फोर्स का इफेक्ट्स, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट्स होता है, फोर्स क्या क्या इफेक्ट ला सकता है। फोर्स क्या क्या इफेक्ट ला सकता है, बताओ तो, अपने सब सोच के बताओ, फोर्स क्या क्या इफेक्ट ला सकता है, बताओ तो। फोर्स क्या क्या इफेक्ट ला सकता है, तो सबसे पहले कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, यदि फोर्स किसी भी चीज पे लगाएंगे तो उसका शेप साइज बिगड़ जाएगा। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला में, रसगुल्ला क्या हुआ, क्या हो गया? रसगुल्ला में, रसगुल्ला, अब एक काम करो कि रसगुल्ला को लो और उसका पूरा रस निचोड़ दो, रस अलग हो गया, गुल्ला अलग हो गया, समझ गया? रस इसका अलग यहां आ गया, गुल्ला यहां आ गया, इसका मतलब रस बह गया, गुल्ला अलग हो गया। इसका मतलब शेप साइज बिगड़ गया। जो रसगुल्ला गोल था वो चिक मुड़ मुड़ के उल्टा सीधा शेप साइज का हो गया। मतलब फोर्स लगाए तो उसका शेप साइज ही पूरा बिगड़ गया, पहला। दूसरा, फोर्स, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओगे ना तो पूरा शेप साइज बिगड़ जाएगा उसका, ठीक है। दूसरा होता है फोर्स कैन चेंज द स्पीड। किसी भी बॉडी का फोर्स स्पीड चाहे तो बदल दे। जैसे कि कोई आदमी, मान लो बॉल, कोई बॉल इधर जा रहा था, ठीक है, कोई बॉल मान लो इधर जा रहा था, समझे, इधर जा रहा था, और उधर से कोई आदमी, समझिए हम क्या बोल रहे हैं, कोई बॉल जो है मान लो इधर जा रहा था अपने से ढनकते हुए, मान लो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था, धीरे धीरे जा रहा था, ये क्या है, बॉल है। अब उधर से कोई आदमी बहुत तेजी से आया, गुस्से में, उसको पैर से, इधर से आ रहा था आदमी, पैर से बहुत तेज से मारा। मान लो रोनाल्डो, रोनाल्डो जो है वो आदमी था, कौन था, रोनाल्डो। रोनाल्डो जो है आदमी आ रहा था, फुटबॉल देख लिया, अब क्या देख लिया, फुटबॉल, उसको लगा भाई फुटबॉल प्लेयर है, तो वो पैर से बहुत तेज से फुटबॉल को मार दिया, और ये फुटबॉल फिर इधर आ गया, 500 मीटर पर सेकंड के स्पीड से उड़ गया, मान लो फुटबॉल। इसका मतलब फुटबॉल का क्या हुआ, स्पीड बदल गया ना। तो फोर्स लगाने से स्पीड भी बदलता है। क्लियर? चलो, और एक क्या होता है, फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन। फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन, देखो फोर्स लगाने से डायरेक्शन भी बदल गया। अभी जो फुटबॉल जा रहा था इधर, रोनाल्डो के मारने से फुटबॉल भागने लगा इधर, एकदम उड़ गया, इधर आ गया, ठीक। अभी उधर जा रहा था, रोनाल्डो मार दिया, फुटबॉल इधर आ गया, मतलब डायरेक्शन बदल गया। क्लियर? और देखो क्या कर सकता है, फोर्स, फोर्स 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 चेंजेस द, फोर्स चेंजेस द स्पीड, शेप साइज, डायरेक्शन एंड मान लो कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, कॉन्फ़िगरेशन। देखो शेप साइज या कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा फर्क है। शेप और साइज या कॉन्फ़िगरेशन में फर्क ये होता है कि शेप साइज का मतलब है कि उसका शेप साइज हो सकता है कुछ देर के लिए बदला हो। जैसे रसगुल्ला में फोर्स लगाए थे तो उसका शेप साइज कुछ देर के लिए बदला, और रसगुल्ला के अंदर हम लोग दबाव लगा दिए तो रस अलग हो गया, गुल्ला अलग हो गया। लेकिन इसी गुल्ला को फिर ले जाके रस में फेंक दोगे ना तो फिर धीरे धीरे फिर वो पहले की तरह हो गया। मतलब गुल्ला जब अलग हो गया था तो गुल्ला को उठाओ और रस में फेंक दो, वो गुल्ला रस में जाते ही फिर रसगुल्ला बन जाएगा और कहीं ना कहीं वो पहले के जैसा दिखने लगेगा, ठीक। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर, ये बताओ। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो ये बुक है, ये बुक है, ठीक, ये बुक ऐसे खड़ा था, इसके ऊपर हम फोर्स लगा दिए थोड़ा सा, ये ऐसे झुक गया,
तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो चेंज हो गया। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा उसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि कोई मान लो ऐसे था, इसके ऊपर तेजी से धक्का लगाए तो ये पता चला ऐसे हो गया, टेढ़ा टेढ़ा हो गया। इसका एरिया नहीं बदला, इसका एरिया नहीं बदला, एरिया सेम है। कॉन्फ़िगरेशन में याद रखना कि एरिया जो है वो सेम है, इसका एरिया नहीं बदला है। समझ गए हम क्या बोले? जैसे कि यही डायरी है तुम लोगों का, ये जैसे मान लो डायरी है, इस डायरी के ऊपर फोर्स लगा दी, इस डायरी का एरिया मान लो 20 था, ठीक, इसके ऊपर फोर्स लगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसका मतलब एरिया अभी भी इसका क्या है? इसका एरिया अभी भी क्या है? 20 ही है, बस इसका शेप साइज थोड़ा सा बदल गया। जैसे कि ये वाला चीज सीधे खड़ा था 20 एरिया का, और ये वाला जैसे इसके ऊपर कोई आदमी आके कूद गया, तो ये आदमी कूद गया तो क्या हो गया? ऐसे टेढ़ा हो गया। और एरिया इसका और इसका एरिया क्या है? सेम एरिया। इस तरह के चीज को कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आना, ठीक है। अब रसगुल्ला में क्या होता है कि जैसे रसगुल्ला में से रस उसका गायब हो जाएगा तो उसका एरिया छोटा हो गया, फिर रस में डाल देंगे तो फिर रसगुल्ला पहले जैसा बन गया, ठीक, तो वो सेफ साइज में था। तो अभी आप इतना ही याद रखेंगे, फोर्स में क्या क्या इफेक्ट है। फोर्स कैन चेंज द शेप साइज, डायरेक्शन बदल सकता है, स्पीड बदल सकता है, कॉन्फ़िगरेशन बदल सकता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। और बाकी इसके बारे में तो डिटेल्ड बात बड़े क्लासेस में है ही है। नोट कर लिए? हो गया? हो गया है? चलिए ठीक। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। नोट कर लिया इसको? अच्छा, फोर्स के यूनिट के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग उसके टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। अच्छा, यदि सब का एग्जांपल पूछेगा, इन सब का एग्जांपल, तो मतलब कोई ऐसा एग्जांपल पूछ लेगा जिसमें ये सब होता हो, बताओ तो क्या होगा? सब में यदि देखेगा तो इस सब का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है किकिंग ऑफ फुटबॉल। किकिंग ऑफ फुटबॉल। किकिंग ऑफ फुटबॉल का मतलब एक फुटबॉल को तुम किक करोगे, किकिंग ऑफ फुटबॉल मतलब एक फुटबॉल को किक करोगे ना तेजी से, तो उसका शेप साइज, उसका डायरेक्शन, उसका स्पीड, उसका कॉन्फ़िगरेशन सब बदल जाता है। तो किकिंग ऑफ फुटबॉल जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, बेस्ट एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स लगाने पे क्या क्या बदलाव आता है, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है किकिंग ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल में किक करने से शेप साइज बदल जाएगा, स्पीड बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी बदल जाता है। फुटबॉल जो ऐसा रहता है ना, वो फुटबॉल कुछ देर के लिए ऐसा लंबा हो जाएगा बैट बॉल की तरह, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे और उसके बाद का टॉपिक देखेंगे। हो गया? चलो, वेरी गुड। आगे बताया जाए। चलो आगे बताया जाए। अब देखो कि टाइप्स ऑफ फोर्स में देखेंगे तो उसके पहले हमको ये बताओ कि विच इज द वर्ल्ड वाइडेस्ट वाटरफॉल। ठीक, क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन आ गया है। विच इज वर्ल्ड वाइडेस्ट वाटरफॉल, दुनिया का सबसे चौड़ा वाटरफॉल कौन सा है? दुनिया का सबसे चौड़ा वाटरफॉल, ठीक है। वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा वाटरफॉल कौन सा है, ये बताना है आपको। क्लियर? ये आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइडेस्ट वाटरफॉल कौन सा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बताइए कि कोई भी आदमी मान लो खड़ा है और स्लिप कर रहा है, मतलब एक आदमी सोया है और एक आदमी खड़ा है, तो विच कंडीशन में उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा? विच कंडीशन ब्लड प्रेशर इज हाई? ब्लड प्रेशर उसका कब हाई होगा? उसका ब्लड प्रेशर हाई कब होगा ये बताओ तो। सोते समय, मतलब खड़े रहते समय कि सोते समय? इसको सोच के बताना। फॉर्मूला हम तुमको बता दे रहे प्रेशर का, उसी से सोच लेना। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। समझ गए? प्रेशर ज्यादा एरिया कम, समझ गए? ये ऊपर और ये नीचे, प्रेशर ऊपर एरिया नीचे, मतलब प्रेशर ज्यादा एरिया कम, प्रेशर कम एरिया
ज्यादा। हम हिंट दे दिए, तुम लोग बताना हमको, जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन है, इसको बताना। टाइप्स ऑफ फोर्सेज अब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, इसको बताते रहिएगा। आगे पढ़ा जाए, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको बता लीजिएगा। तो ये बताओ कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मेनली दो तरह का फोर्स होता है, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। एक है बैलेंस्ड फोर्स और एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या है, तो देखो, द फोर्स इन विच इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस, इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड या वैल्यू फोर्सेस are acting on the body from opposite sides। इसका मतलब क्या है, ये देखो, ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, इसका मतलब समझो। जैसे कि ये मान लो बॉक्स है, ये क्या है, बॉक्स, इधर ये इसको कोई खींच रहा है, ठीक। अच्छा, अभी थोड़ा सा एक चीज समझ लेना कि फोर्स का जो यूनिट है ना, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अभी तुम खाली इतना याद रखना, अभी हम बाद में तुमको और समझाएंगे। न्यूटन मतलब एन, फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन, उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है न्यूटन, समझ गए। सर आइजैक न्यूटन, जिनको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, वही जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया था। क्लियर। सर आइजैक न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण जिसको कहता है, जिसके कारण हम लोग को धरती माँ, कोई भी चीज को हम लोग जब फेंकेंगे तो धरती माँ उसको अपने तरफ खींच लेती है, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। और उन्हीं के नाम पे फोर्स का यूनिट है न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन एन। अभी याद रखना, बस इतना भी याद रखना, बाद में अभी तुमको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। चलो, कमेंट आ रहा है अभी। तो ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स दिया है, इसके ऊपर इधर से 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये बॉक्स को इधर खींच रहा है 50 न्यूटन का फोर्स से। तो ये बताओ कि बॉक्स कहां जाएगा, हमको बताओ, ये बॉक्स किधर जाएगा, इधर के उधर। ये इधर, इस बॉक्स को 50 न्यूटन का फोर्स से इधर खींच रहा है, और इस बॉक्स को इधर भी खींच रहा है 15 न्यूटन का फोर्स से। मतलब दो बॉक्स को दोनों तरफ बराबर बराबर फोर्स से खींच रहा है। क्या लिखा है, द फोर्स इन विच equal magnitude forces are acting on the body from the opposite side। मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें किसी भी बॉडी को, बॉक्स कह लो या कोई बॉडी कह लो, बॉक्स या बॉडी को लिखा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू 50 न्यूटन इधर भी है, 50 न्यूटन इधर भी है। बॉक्स को इधर खींच रहा 50 न्यूटन से, बॉक्स को उधर खींच रहा 50 न्यूटन से। अब ये बॉक्स कहीं जाएगा ही नहीं। इसका मतलब इस तरह का फोर्स को हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, पहला, इसमें और क्या चीज हो सकता है बताओ तो सब लोग, इसमें और कुछ हो सकता है। पहला तो ये बॉक्स, पहला चीज क्या, नो डिस्प्लेसमेंट। पहला क्या होगा, नो। अच्छा, दूसरा पढ़ना, नो डिस्प्लेसमेंट। नो डिस्प्लेसमेंट का मतलब बॉक्स जो है ना इधर गया ना उधर गया, ठीक। अब बॉक्स जो है या बॉडी जो है ना तो इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, वहीं पर रुका हुआ है, नो डिस्प्लेसमेंट। तीसरा चीज, ऐसे कंडीशन में इसका क्या होगा, चेंज शेप एंड साइज। समझ गया। ऐसे कंडीशन में बॉडी का शेप साइज क्या होता है, बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम एक मान लो किसी चीज को ले लो, टमाटर को ले लो, एक टमाटर ले लो और उसको जो है हाथ के बीचों बीच, समझ ना, एक टमाटर ले लो, हाथ के बीचों बीच रख के उसको दबा दो, तो टमाटर ना तो इधर गया ना तो टमाटर उधर गया, क्योंकि दोनों तरफ से हम बराबर का फोर्स लगा रहे हैं। तो वो टमाटर का शेप से पचक के छीटा ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से हम बराबर का फोर्स लगा रहे हैं। तो ना तो टमाटर को हम क्या कर रहे हैं, टमाटर को ना इधर जाने दे रहे हैं ना टमाटर को उधर जाने दे रहे हैं। टमाटर को हम लोग दोनों हाथ के बीच में रख के बराबर का जब फोर्स दोनों तरफ से लगाएंगे तो वो टमाटर इधर उधर जब नहीं जा पाता है तो क्या करता है, घुट कर अपना फट से वो उसका मटेरियल से बाहर, मतलब
चेंज इन शेप एंड साइज, जो टमाटर बहुत कड़ा कड़ा दिख रहा था वो टमाटर गिलगिल्ला हो गया, एकदम पचक गया मतलब शेप साइज चेंज हो गया। क्लियर? इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, शेप साइज इसका चेंज हो जाएगा और इसमें दोनों तरफ जो फोर्स लगेगा बराबर का लगेगा, बराबर का। इधर 50 तो उधर 50, इधर मान लो लग गया 5000 न्यूटन तो इधर भी लगेगा 5000 न्यूटन। ऐसे फोर्सेस को हम लोग कहेंगे बैलेंस फोर्स। क्लियर है? चलो इसका नोट करो फिर देखो। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या है कि द फोर्स इन विच अनइक्वल मैग्नीट्यूड, स्पेलिंग क्लियर लिख दें, स्पेलिंग चलो लिख देते हैं भाई, मेरा राइटिंग गंदा है। आफिया तो जानती है मेरा राइटिंग बहुत गंदा है, इसीलिए हमको बच्चों से लिखवाना पड़ता है क्लास में। क्या आफिया सही है ना? द फोर्स इन विच अनइक्वल मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी फ्रॉम द सेम और ऑपोजिट साइड, इसमें देखो ऑपोजिट साइड्स, इसमें देखो हम क्या लिखे हैं ऑपोजिट साइड्स, ठीक है? इसमें खाली ऑपोजिट साइड लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये बॉक्स है या बॉडी है जो भी है, अब इसमें लगा रहे हैं हम इधर मान लो 50 न्यूटन का फोर्स और इधर लगा दिए हैं मान लो 200 न्यूटन का फोर्स। ये कंडीशन ले लो तो ये कहां जाएगा बताओ? ये डब्बा किधर जाएगा? ये डब्बा गया इधर, ये डब्बा खसक के कहां आएगा जल्दी बताओ तो? किधर की तरफ भागेगा डब्बा? ये डब्बा जो है घसक के किधर भागेगा? इधर की तरफ भागेगा। इधर की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा इधर। क्यों मूव करेगा? क्योंकि इधर फोर्स ज्यादा है। मूव करेगा ना अनन्या? चलो ठीक है, ओके सर, बहुत अच्छा। अनन्या भी देख रही है। दिव्या कहाँ है? अनन्या, दिव्या देख रही है कि नहीं? दिव्या देख रही है कि नहीं? अनन्या का कमेंट आ रहा है, चलो ठीक है, अच्छा। तो ये दिया हुआ है कि बॉक्स जो है 200 न्यूटन उधर है और 50 न्यूटन इधर है, तो बॉक्स भाग जाएगा उधर। क्यों भागेगा? क्योंकि फोर्स उधर ज्यादा है, तो बॉक्स को उधर लेके भाग जाएगा कोई, ठीक? तो इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से लगाए हैं, बराबर अनइक्वल फोर्स, इधर 50 उधर 200। मान लो इसी बॉक्स में खाली इधर लगा दो 50 न्यूटन और इधर ही लगा दो और 200 न्यूटन, मतलब दोनों फोर्स इधर ही लगा दो। समझ गया? इधर मतलब कुछ लगाओ ही मत। इसका मतलब है कि इधर 50 न्यूटन और इधर और 200 न्यूटन, मतलब ढेर सारे लोग उधर ही खींच के भाग जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इधर क्या है? कुछ नहीं, जीरो। तो इसीलिए लिखे हैं फ्रॉम द सेम और ऑपोजिट साइड। मतलब क्या हुआ? इधर यदि हम लोग 200 और 50 लगाएंगे तो टोटल मिलाकर हम यदि देखेंगे तो बॉक्स पे इधर कितना लगा? दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 250 न्यूटन और इधर 0 न्यूटन, तभी बॉक्स उधर भाग जाएगा ना। अब इसको बराबर करने के लिए हमको इधर भी 250 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर बॉक्स वो रुकेगा अपनी जगह पर, नहीं तो भाग जाएगा उधर जिधर ज्यादा फोर्स होगा। क्लियर? इसीलिए लिखे सेम साइड से भी लग सकता है और ऑपोजिट साइड से भी लगता है, और इसमें हमेशा ऑपोजिट साइड से लगेगा, हमेशा। इसमें से ऑपोजिट सेम साइड नहीं होगा, इसमें जब भी लगेगा दोनों तरफ से बराबर का फोर्स रहेगा। क्लियर है? ठीक। अच्छा, इसमें देखो और कुछ पॉइंट्स है, छोटा कर देते, थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं। इसमें देखो, इसमें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अभी देखिए इसमें और डिफरेंस, इसको समझ गया ना? क्लियर? ठीक है, इसको समझ लेना, बाद में ऑपोजिट भी होता है सेम भी होता है, इसमें सिर्फ ऑपोजिट होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था लेकिन इसमें बॉक्स भाग गया, उसमें मतलब डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो मूव करने लगेगा। डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है? इसमें डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस करेगा, ठीक है? चलो, यस सर, देख रही है, चलो ठीक है। दिव्या देख, उसको बोलो देखते रहे। तीसरा नंबर, डिस्प्लेसमेंट इसमें भी हो रहा है, मतलब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट जहां का वहीं रुक गया, इसमें भाग गया उधर,
इसमें तीसरा नंबर क्या होगा, इसमें लिखा है चेंज शेप एंड साइज, लेकिन इसमें शेप साइज नहीं चेंज होगा, मतलब डू नॉट चेंज शेप एंड साइज, शेप और साइज इसमें नहीं चेंज होगा। क्लियर है? इसमें शेप साइज क्यों नहीं चेंज हो रहा है? इसमें शेप साइज इसलिए नहीं चेंज हो पाएगा क्योंकि जब मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, इधर से हमको 10 आदमी खींच रहे हैं, इधर से सिर्फ 2 आदमी खींच रहे हैं, तो हम जो है कहीं ना कहीं 10 आदमी की तरफ भाग जाएंगे। समझे? यदि इधर हम हैं और इधर से हमको 10 आदमी खींच रहे हैं, इधर से 10 आदमी खींच रहे हैं, लो भाई खींचो, इधर से 10 आदमी हमको खींच रहे हैं, इधर से 2 आदमी खींच रहे हैं, तो हम इधर भाग जाएंगे, इधर भागेंगे। क्यों? क्योंकि उधर 10 आदमी है, हम उधर भाग जाएंगे तो मेरा शेप साइज बदलेगा ही नहीं। यदि इधर पे मान लो 10 आदमी, तो इधर 2 के बजाय 100 आदमी हो जाएंगे, तो हम इधर भागेंगे क्योंकि उधर 100 आदमी हो गए। लेकिन समझ गए, जिधर यदि मान लो ज्यादा आदमी रहेंगे, ज्यादा फोर्स लगेगा, हम उधर भाग जाएंगे, तो जब हम उधर चल ही जाएंगे तो मेरा शेप साइज नहीं ना बदला, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन यदि मान लो इधर से भी और उधर दोनों तरफ से 10 आदमी खींचेंगे ना हमको, तो धीरे धीरे क्या होगा, ना हम इधर जा पाएंगे ना हम उधर जा पाएंगे। क्या होगा, मेरा दोनों हाथ उखड़ के फेंका जाएगा, मेरा शेप साइज बदल जाएगा, बिना हाथ के हो जाएंगे। समझ गए? तो डू नॉट चेंज शेप एंड साइज। क्लियर? तो ये चीज जो है ये चीज आप याद रखना। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शेप साइज, अच्छा इसका एग्जांपल बोल दे, इसका एग्जांपल लिख लो, इसका एग्जांपल लिख लो, स्क्वीजिंग ऑफ मान लो टोमेटो, स्क्वीजिंग ऑफ टोमेटो बिटवीन आवर हैंड। ठीक, बिटवीन आवर 2 हैंड्स, हम लोग अपने 2 हाथों के बीच में टमाटो को रख कर फट से गाड़ दिए, वो खत्म, वो शेप साइज बदल गया। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल लिख लो, पुशिंग ऑफ ए बॉक्स। एक बॉक्स को पुश करते हैं और वो ढकना के आगे चला जाता है। जैसे यही डायरी है, यहाँ पर रखे हैं, मान लो यहाँ पर रखे हैं, इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, घसक के उधर चला गया। क्यों गया? क्योंकि उधर से कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, तो भाग गया उधर। ठीक है? और यदि उधर से फोर्स लगाता बहुत तेज तो इधर भागाता, तो जिधर से ज्यादा फोर्स लगाएगा उधर की तरफ भाग जाएगा वो। ठीक, तो इसका ये एग्जांपल, पुशिंग ऑफ फोर्स लगा लो, कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो आप लोग जो है इसको बनाएंगे और नोट करेंगे जल्दी से। आज का बस वीडियो इतना ही। वीडियो ऐसे भी 38 मिनट्स का हो गया है। छोटे बच्चे सब कंप्लेन करते हैं कि सर आप बहुत लंबा वीडियो बना देते हैं छोटे क्लासेस के लिए। कोई बात नहीं, अब वीडियो क्या किया जाए, 35 से 40 मिनट्स का ही बनाएंगे, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। तो आप लोग इतना पढ़ लेंगे और इतना पढ़ के आएंगे, कल नोट्स कंप्लीट करके आएंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। जाते जाते आप हमको जीके का 2-3 क्वेश्चन बता के जाइए। तो पहला क्वेश्चन ये बताओ कि ब्लड प्यूरिफायर कौन है? ब्लड प्यूरिफायर ऑर्गन कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्यूरिफायर ऑर्गन कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में पंपिंग ऑर्गन किसको कहते हैं? ह्यूमन बॉडी में पंपिंग ऑर्गन किसको कहते हैं? ठीक। तीसरा, यूनिट ऑफ किडनी का क्या नाम है? किडनी के यूनिट का क्या नाम है? और चौथा पॉइंट, ह्यूमन बॉडी में ये बताओ कि जो लंग्स है, लंग्स कितना होता है? हाउ मेनी? ह्यूमन बॉडी में लंग्स 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है कि शॉर्ट होता है? कितना होगा जल्दी बताओ। और 5वां नंबर हमको ये बताओ सब लोग कि चलो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताना। वॉशिंग सोडा का आपको फॉर्मूला बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप जरूर बताएंगे और बिल्कुल बताएंगे। और कल जो है फिर अब हम लोग 4th चैप्टर को पढ़ेंगे। अब छोटा छोटा ही टॉपिक बनाया जाएगा। तुम लोगों के क्लास के हिसाब से बहुत बड़ा टॉपिक नहीं बनाएंगे। बड़े भैया लोगों के लिए टॉपिक बड़ा बनता है, 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए। तो आप लोग इसको बनाइए, पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है? सी यू, गुड नाइट, बाय एंड टेक केयर।
यहाँ पर बच्चा देखो एक टॉपिक कमेंट कर रहा है कि सर फोर्स का टॉपिक 2 बनेगा। बिल्कुल बनेगा। अरे फोर्स बहुत बड़ा तड़ा चैप्टर है। फोर्स में टॉपिक 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, 4 भी बनेगा, 5 भी बनेगा। 5 टॉपिक तक जाएगा टॉपिक। देखो टॉपिक 1 2 3 4 5 4 तक जाएगा, 5 भी जा सकता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे और आगे देखते रहिए। आगे देखते नहीं रहिए, इसको नोट कर लेंगे। और अब हम लोग गुड नाइट एंड बाय, टेक केयर, इसको नोट करिए, खाना खा के सो जाइए।